हाय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 9 के गुरुत्वाकर्षण नामक लेसन को देखेंगे। फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण नामक लेसन है। इस लेसन में प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो जैसे मान लो प्यारे बच्चों, यह कोई एक पिंड है जो पृथ्वी से, मान लीजिए पृथ्वी है, जो पृथ्वी से ये कुछ मीटर ऊंची है। मान लीजिए r मीटर क्या है, ऊपर है। तो अब होता क्या है कि जब ये r मीटर ऊपर जाती है तो r मीटर ऊपर जाने के तत्पश्चात प्यारे बच्चों इसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m2 है। तो जब ये दोनों पिंड जो होते हैं, ये दृढ़ पिंड है और ये मुक्त पिंड है। प्यारे बच्चों ये कौन सा पिंड है? मुक्त पिंड है। तो ये मुक्त पिंड स्वतंत्र है, अर्थात यह मुक्त है। मुक्त होने के कारण यह क्या कर रहा है? शीघ्र रूप में पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है। अब मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है, कहने का तात्पर्य क्या है कि इसे कोई बाह्य बल क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जब कोई बाह्य बल प्यारे बच्चों अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो यह इस पर जो बल लग रहा है, जो बाह्य बल है प्यारे बच्चों, उन्हीं बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। जैसे आपको पता होगा कि न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित कर दिया कब? जब पेड़ से आम के सेब का फल गिरा। सेम प्रोसेस देख पा रहे हैं हम लोग चित्र में। वृत्ताकार गति कर रहा है एक बच्चा, जो अपने हाथ में पत्थर को लेकर घुमा रहा है, राउंड अप कर रहा है इस दिशा में। तो इस प्रकार से जब वो राउंड कर रहा है, तो राउंड करने पर वो क्या कर रहा है? सॉरी, उसकी दिशा ये है, इस दिशा में क्या कर रहा है वो? सॉरी, उसकी दिशा ये है, इस दिशा में राउंड कर रहा है। तो राउंड करते समय यह इसके जो हाथ हैं और इसका जो ये भाग है, दोनों पर अलग अलग प्रकार के क्या कर रहे हैं? बल कार्य कर रहे हैं। इस पर जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल कार्य करेगा प्यारे बच्चों? अभिकेंद्र बल होगा। एप्सिस से सेंटर ऑफ फोर्स काम करेगा और इस कारण इस पर जो जड़त्व के नियम काम करेंगे। जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? काम करेगा। तो ये सब प्रोसेस इसमें काम करेगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, जो गति वाले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे कैसे काम करता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, कह रहा है कि धागा है एक, धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से क्या कर रहा है? एक निश्चित चाल से गति करता है। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जिससे कोई व्यक्ति है वो पत्थर को लेकर चारों ओर राउंड अप करता है, तो वो पत्थर की जो गति होती है वृत्तीय गति हो जाती है। अब हम आज देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का जो प्रत्येक पिंड होता है, विश्व का प्रत्येक पिंड किसी अन्य पिंड पर बल लगाता है और उस बल के द्वारा उस पिंड को अपनी ओर खींचता है। आम की पत्तियां, पेड़ की पत्तियां, पेड़ की टहनियाँ, सब अगर कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो कहाँ आती है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने के तत्पश्चात यह प्रतीत होता है कि चीज़ें क्यों पृथ्वी पर ही आती हैं। हम लोग मोटरसाइकिल, गाड़ी, कोई भी चीज़ चलाते हैं तो हम गिरते हैं तो पृथ्वी पर ही गिरते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका सबसे मुख्य कारण प्यारे बच्चों न्यूटन ने हमें बताया है कि इसका मुख्य कारण यह है कि पिंड पृथ्वी पर आता इसलिए है क्योंकि पृथ्वी सभी पिंडों पर सर्वत्र यूनिवर्स रूप में क्या करता है? बल लगाता है। पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सल स्थिति पे क्या करती है? बल लगाती है। कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल
वो शाश्वत स्थिति पे क्या करती है, बल लगाती है। 24 आवर्स क्या करती है, बल लगाती है। वो कभी भी वो बल टूटता नहीं है। यदि वो एक भी सेकंड के लिए बल टूट जाए तो हम लोग पृथ्वी पर स्थिर अवस्था, विगतीय अवस्था, किसी भी अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, हवा में घूमना शुरू कर देंगे। तो यही सब कारण है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि दो पिंड हैं हमारे बीच, दो पिंड के द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों पिंडों का जो बल होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के जो गुणनफल होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। और इनके बीच की जो दूरी हम देख पा रहे हैं d, तो दूरी जो होती है प्यारे बच्चों वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इन सारी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। अब जब इन दोनों समीकरणों को हम संतुलित करते हैं तो संतुलित करने पर प्यारे बच्चों बनता क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। F m1 m2 गुना में 1/r²। अब जैसे यहाँ पर d है तो हम 1/d² भी कर सकते हैं। दोनों को जब हल करेंगे तो GF बराबर आ जाएगा g m1 m2 इंटू d²। m2 रहेगा पूरे बट्टे क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला को प्रूव कर लेते हैं और हल करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। इसके आगे हम लोग आगे देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रूव है, जो सत्यापन है, किसने किया। तो प्यारे बच्चों न्यूटन ने किया। न्यूटन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं भौतिक विज्ञान के लिए। इनका जन्म 1642 में हुआ था और मृत्यु 1727 में हुआ। सर आइजैक न्यूटन का जन्म जो है ये इंग्लैंड में गैंथम स्थित बुल्सथोर्पे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्रायः सबसे अधिक मौलिक और महत्वशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में जाने, एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया था इनको पढ़ने के लिए शिक्षण ग्रहण 1667 में। पर 61 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो अमेरिका में है वहाँ इन्होंने अध्ययन किया था। और इसी प्रकार इन्होंने खोज करना शुरू किया और बहुत ही प्रभावशाली इन्होंने खोज किए। न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग के जो नियम हैं, जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम बताया गया वो कैसे काम किया, बाद में उसे कैपलर का नियम नाम दिया गया कि इन्होंने कैपलर कैसे कहा गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे कल। ये सारा प्रोसेस हम कल आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।